क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें दो ग्राफ बनाना है दोस्त, एक y इक्वल टू साइन एक्स का और एक y इक्वल टू एक्स का, और दोनों ग्राफ जितने बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो अब दो का ग्राफ बनाइए। पहले तो ग्राफ बनाइए साइन एक्स का। कैसा बनाया? ऐसा। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। अब उसके बाद y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया। तो y इक्वल टू एक्स ऐसा काला मार करना है क्या? है ना? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ही बनता है। ये रहा y इक्वल टू एक्स और ये रहा y इक्वल टू साइन एक्स। अब ये देखिएगा कि कितने बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट किया। कितने बार? ये किए हो क्या घर में? इतना तक दिमाग ही नहीं चला। बात दो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन के ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। कितने बार इंटरसेक्ट किए? एक बार, दो बार, तीन बार। आंसर कितना हुआ? 3। किसी को कोई दिक्कत? होना चाहिए। गलत है, मतलब गलत भी मुझे ही करना पड़ रहा है। लड़का लोग कुछ भी नहीं सोच रहा है, कम से कम गलत तो करके बैठो। अब देखो इसमें गलत क्या है। गलत इसमें यह है, इसमें x का कोऑर्डिनेट कितना होता है इस पॉइंट पे? 1.56। x की कोऑर्डिनेट होती है 1.56 यानी π/2। अब अगर इतना बड़ा गैप 1.56 है तो इतना बड़ा गैप 1 कैसे हो सकता है? तो ग्राफ गलत बना है। अब अगर इस ग्राफ में x की वैल्यू 1.56 है तो y की वैल्यू, यह वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 1.56 का मान 1.56। तो यानी ये ग्राफ इतना नीचे क्यों है? ऊपर होना चाहिए, 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो सही है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस बना के चल रहा है। साइन एक्स का ही ग्राफ गलत है, ज़्यादा ऊपर हो गया। इसीलिए अब यहाँ ये बात सीखनी है कि अंधाधुंध ऐसे ऐसे करेंगे तो ग्राफ गलत बनेगा, सेंस के साथ करेंगे तो ग्राफ सही बनेगा। अंधाधुंध ऐसे ऐसे नहीं करना होता है। अब सही ग्राफ बनाओ, करेक्ट ग्राफ। तो जब करेक्ट ग्राफ बनाओगे तो मैंने तभी बताया था कि ये अगर π/2 है, ये कितना है? π/2। तो इतना गैप 1.56 हुआ तो 1 गैप कितना होता है? इतना। कल भी बताया था ना मैंने, 1 गैप मतलब यहाँ पे आएगा। और अगला इतना ही गैप पर फिर यहाँ पाई लगा दो, इसके पीछे भी लगा लो, यहाँ पर भी -π/2 लगा लो और यहाँ पर पाई लगा लो, -π लगा दो। इतने में ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ ये बन गया। ये बना साइन का ग्राफ। ये है साइन का ग्राफ। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो अगर x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे y इक्वल टू एक्स में भाई x की वैल्यू π/2 है तो y का वैल्यू कितना? π/2 का मतलब 1.56, मतलब जितना बड़ा x है उतना ही बड़ा y होगा। यहाँ बीच से जाएगा। आप ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स। देखो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन है? 1 पॉइंट पर। तो सही आंसर क्या है? ना कि 3। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हाँ 1। ये वो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, पर आप तो किए ही नहीं, तो मतलब तो बात ही खत्म। ये मिस्टेक है जो बच्चे को करना चाहिए ताकि हम आपको ये सही समझा सकें। बच्चा तो एकदम आलू छील के बैठा है घर में। अब है क्वेश्चन 3। अब तो वो भी IIT का PYQ का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। ये इसमें तो साफ साफ बता दिया था कि दोनों ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे। एक ही बात है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ। दो ग्राफ थे, y इक्वल टू x/10 एंड y इक्वल टू साइन x। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू x/10।
साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई टेन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन और वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये कितने होंगे? ये तो बनाए होंगे, ट्राई किए हो? ट्राई भी नहीं किए? कहाँ ट्राई किए दिखाओ? हैं? बिना ग्राफ के जैसे मैं भी नहीं बना सकता। मैंने आपको यही पूछा था कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे? बिना ग्राफ के बनाओ कैसे? जब ग्राफ ही नहीं बनेगा तो इंटरसेक्ट क्या करेगा? बिना पानी प्यास बुझाने वाले लोग, ग्राफ नहीं बनेगा इंटरसेक्ट क्या करेगा भाई? अब वो दोनों का ग्राफ में जो गलतियां होनी है वो तो आपने किया ही नहीं, मतलब मैं अगर सिखा भी दूंगा तो आपके वो उतना तगड़ा कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा बिना बिना मिस्टेक के। हट, अच्छा नहीं लगा मुझे आप लोगों का ऐसा बिहेव। ईमानदारी से पढ़ाई करो, टाइम पास मत किया करो। साइन एक्स का ग्राफ बनाइए और वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन का ग्राफ बनाइए। चलो मैं करने दे, बनाने दे तो बनाओ तो अभी दोनों ग्राफ। वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन लीनियर इक्वेशन है और साइन एक्स है। देखता हूँ बना पाते हो कि नहीं। ये पूरा गलत है और इतना चमत्कारी मत हो जाना कि इसको लिखना ही मत, कि गलत वाला मैं क्यों लिखूं। मुद्दे की बात यह है कि हमें पहले बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स। हम पहले वही बनाएंगे। ऐसे लाइन खींची जाती है दीदी और सीधी भी होती है। दिखाओ आपका स्केल दिखाओ। देखो यह है 0, यह है पाई, और जो लोग ग्राफ को गोल बनाते हैं वो समझ लें कि ये इतना बड़ा डिस्टेंस 3 है ना, तो इतना ही बड़ा डिस्टेंस 1 होगा। कुछ अनुमान लगाना होता है मीटर का, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर दो। ये इतना बड़ा 3 है तो इतना बड़ा 1 होता होगा, तो मतलब ये गैप 1 यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे बन गए। ये पाई है, इतना ही बड़ा गैप 2 पाई हो जाएगा, इतना ही बड़ा गैप 3 पाई हो जाएगा। बन गए। लेफ्ट में बनाओ। -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये तो ठीक है। अब बनाना है हमें x बाई 10। x की वैल्यू क्या रखोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाए। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स बाई 10 एट x इक्वल टू 10, y इक्वल टू कितना होगा 1। y इक्वल टू 1 मतलब ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट हमें तब मिलेगी जब x की वैल्यू कितनी हो 10 हो। 10 कहाँ लोकेट होता है? इसके बीच में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हाँ होगा इसके बीच। अरे 3 पाई का मतलब होता है 9.42, तो 9.42 से बड़ा ना होगा 10। इसका वैल्यू कितना है 9.42, राइट में होगा 10, यहाँ पे है 10। क्या है 10। और जैसे ही x की वैल्यू 10 होगी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब सेम हाइट। समझे? समझे? और उसी प्रकार -3 पाई के लेफ्ट में 10 लोकेट होगा, -3 पाई के लेफ्ट में -10 लोकेट होगा। जब x की वैल्यू -10, y की वैल्यू कितनी -1 रहे लंगड़े। जब x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10, यानी ये वाली गहराई हमें -10 पे, यानी ये पॉइंट पे मिलेगा। अब हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाना है जो
इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, बराबर। ये है y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ, और इसी स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करना है, इस पॉइंट को ज्वाइन कराना है। ये है y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x बाई 10 इक्वल टू साइन x कितना हो गया जी? इज 7। हाँ, तो अभी करना क्या, कुछ तो कर देंगे। अब आप मेरे को क्वेश्चन बना के दो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, देखते सीखे हो कि नहीं, साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय 14। हुआ कितना? सबका सही है, क्योंकि 5 पाई से थोड़ा पहले आएगा ना। देखो ये सवाल है, और इसे बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम बनाएंगे। ये बना दिए। ये क्या है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 5 पाई का मतलब होता है 15.70। 15.70। अब 15.70, ये वाले जो बीच का गैप है वो 1.56 है। तो अगर हम इससे 1.56 1 कम कर देते हैं, मतलब हमें ये सोचना है कि 14 जो है वो राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा। अब आप बताओ कि 14 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा डिफरेंस है। 14 लेफ्ट में आएगा ना, 14 लेफ्ट में नहीं आएगा, 14 को राइट में आना चाहिए। अब तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि ये बीच वाला कितना, इससे 1.56 कम कर लो, कितना हो ये? 14.14। 14 किधर आएगा? लेफ्ट में। हाँ, तो आप सबका आंसर गलत हो गया। अगर 14 लेफ्ट में आया तो 14 का 1 को पास करेगा, तो हमारा जो ग्राफ है अब 7 ही रहेगा। 14 का 1 को पास करेगा, ठीक है। और 14 का 1 मतलब 0,0 और 14 का 1 को पास करेगा। तौबा तौबा, बातों बातों में। कितने हुए? 1 2 3, ठीक है। 3 राइट में, 3 लेफ्ट में और 1 0, 7 हुए आंसर। 9 तो कोई संभावना ही नहीं बन रहा। 7 हुए आंसर। छी छी, तौबा तौबा, क्या यार कुछ भी कर दे रहे हो। तीन ही लेफ्ट में भी बनेगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। इसके नीचे कहाँ पे? इधर चला जाएगा ये। एक 2 3 4 5 6 7, आंसर कितना रहा? 7। किसका 7 आया? 1 लोता, 2 लोता, 3 लोता।